मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के बुक से प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पांचवा और चौथे का जो है पांचवा और छठवें का सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पांचवा है अंडर रूट में 2x प्लस में अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट में 3x माइनस में अंडर रूट में 8y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन का फंडा क्या है दोस्तों कि किसी एक समीकरण में से मान लीजिए समीकरण नंबर आपका 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो किसी भी समीकरण में से x का मान निकाल के चाहे y का मान निकाल के किसी एक समीकरण में रख देना है। तो हम लोग जो है x का मान समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करने पर x का मान प्राप्त करने पर तो हम लोग जो है समीकरण 1 से जो है x का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस में 3y बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो इसको 2x अंडर रूट में 2x अंडर रूट में 2 और इंटू x है, अब बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3y हो गया, माइनस में अंडर रूट 3y। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए अंडर रूट 2 को इधर लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3y, अब बटे में हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2, बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में अंडर रूट में 3 और x के जगह पे हम लोग को इसको भर देना है माइनस में अंडर रूट 3y और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और ब्रैकेट बंद कर देना है। इसके बाद से माइनस में 8 अंडर रूट में है और y माने इसके बाद से हम लोग लिख देंगे माइनस में अंडर रूट 8 इंटू वाई, बराबर लिख देना है 0। बस ये हमने जो है इस मान को क्या कर दिया, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया तो x का मान रख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है सॉल्व कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे, तो खोलेंगे तो अंडर रूट 3 का माइनस में अंडर रूट 3 से गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का माइनस में अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3y और बटे में हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2, इधर माइनस में हो जाएगा अंडर रूट में 8y बराबर हो गया 0। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद से इसको गुणा करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 अंडर रूट में हो जाएगा 9 और अंडर रूट में 9 का मतलब अंडर रूट में जोड़ा लग जाएगा, माने इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 9 लिख सकते हैं और y अब बटे में, अब देखिए इसको जो हमने लिख दिया माइनस में 9y अब बटे में अंडर रूट 2 और माइनस में इसको लिख सकते हैं 8y बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए इसको जो है हम लोग माइनस में 9 अंडर रूट में है तो 3 बाहर निकल जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 है। तो यानी कि अंडर रूट में अगर किसी संख्या का वर्ग है तो वह बाहर, जैसे कि देखिए अंडर रूट में 9 है तो 9 का मतलब 3 का वर्ग है, तो वर्ग से रूट हट जाता है तो ये खाली हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख देंगे माइनस में 3। इसके बाद से माइनस में 3y लिख देंगे और इसका जो है इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8
और वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो गया। अब टोटल का बट्टे √2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका इसमें हमने क्रॉस गुणा करा दिया तो अब ये टोटल का हर बन जाएगा √2 बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस में 3y और माइनस में देखिए 2 8 16 हो जाएगा, रूट का रूट में गुणा हो जाता है, तो 2 8 16 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 16y बराबर ए। अब इसका इसमें 0 में गुणा करा देंगे तो 0 इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग माइनस में 3y और देखिए ये जो है 4 का वर्ग होगा 16, तो यानी कि अंडर रूट से जो है 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो 4 और 3 जोड़ लेंगे तो माइनस में हो गया ये 7y बराबर हो गया 0, तो माइनस में 7y बराबर 0, तो माइनस में y बराबर हो जाएगा 0/7, 0/7। अब 0/7 यानी कि 7 से 0 में भाग देंगे तो 7 0 या 0 यानी कि हो जाएगा 0, तो y बराबर लिख सकते हैं 0। y बराबर कितना लिख सकते हैं 0। अब हम लोग क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि y के इस मान को, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस में √3 और y का मान 0 और बटे में क्या है √2। तो यहाँ पे देखिए 0 से √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0/√2 तो ये हो जाएगा आपका 0, तो x का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार x और y का मान क्या हो गया 0। ठीक है, x और y का मान जो है आपका 0 हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां सॉल्व हो गया। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां सवाल है ये कि 3x/2 माइनस में 5y/3 बराबर माइनस में 2 देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे समीकरण को उतार लिया है। अब इसको जो है हल करेंगे, तो हल में जो है सबसे पहले हम इस समीकरण को सरल कर लेंगे। तो 3x/2 और माइनस में 5y/3 बराबर लिख देंगे माइनस में 2। ठीक है, अब 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 2 3 6 तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 दूना 6 5 दूना 10 हो जाएगा। y बराबर क्या लिख देंगे माइनस में 2, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख देंगे। ठीक है, कैसे किया, 2 से इसमें भाग देते हैं भाई भिन्न के घटाना तरह से, तो 2 3 6 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 3 9। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर जो है 6 दूना 12 माइनस में हो जाएगा 12। ठीक है, ये जो है आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है हम लोग जो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे x/3 और प्लस में y/2, तो बराबर दिया है 13/6। अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, तो 2 और 3 का लॉसन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 से इसमें भाग देते हैं तो 3 दूना 6 2x हो जाएगा। आधान में 2 से इसमें भाग देते हैं, इसमें गुणा कर देंगे तो 2 3 6 और 3y हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13/6। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, 6 देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2x धन में 3y बराबर जो है 13 लिख सकते हैं। अब ये जो है समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है x का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करने पर, x का मान प्राप्त करने पर, तो समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करेंगे तो 9x माइनस में 10y बराबर जो है क्या लिख देंगे माइनस में 12। अब जो है 9x बराबर हो जाएगा
12 माइनस में और इधर आएगा तो ये प्लस में 10y हो जाएगा। फिर जो है 9 को इधर ला देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12 और प्लस में 10y अब बट्टे में हो जाएगा 9। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, अब x के इस मान को यहाँ पे लिखेंगे, x के इस मान को समीकरण जो है किस में रख देंगे, तो समीकरण जो है हम लोग जो है 2 में रखेंगे। 1 से मान प्राप्त किए हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 2 x के जगह पे इसे भर देंगे तो माइनस में 12 धन में 10y बटे में हो जाएगा 9 और फिर यहाँ पे प्लस में जो है क्या है 3y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3y बराबर लिख देंगे 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 का पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, 2 का पूरा में गुणा कर दीजिए तो माइनस में 24 हो जाएगा, प्लस में जो है 10 दूना 20 y हो जाएगा, अब बटे में 9 हो जाएगा, धन में 3y अब बराबर क्या है 13 है। ठीक है, तो इसका हम इसमें क्रॉस गुणा करा सकते हैं, इसको भी जो है मैंने इसका भी हर 9 बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है इसका इसमें 33 गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 24 धन में 20y यही रहेगा, और इसका जो इसमें गुणा करा देंगे तो प्लस में जो है 27y हो जाएगा। अब टोटल का बट्टे 9 हो जाएगा, अब टोटल का बट्टे 9 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, अब फिर 9 का इधर पक्षांतर करा देंगे तो माइनस में 24 और प्लस में अब इसको भी जोड़ लीजिए लगे हाथ, तो हो जाएगा 47, तो 47y और इसका इधर गुणा करा दीजिए तो 13 9 117 हो जाएगा। और फिर जो हम लोग 24 को इधर कर देते हैं, 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस में 24। ठीक है, अब 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 और 1 के 1 हो जाएगा, और 47y बराबर हो गया 141। तो फिर जो है y बराबर कितना हो जाएगा, तो 141 बटे 47। ठीक है, 47 तिहाई हो जाता है 141, तो y का मान हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 3, तो y का मान हो गया 3। अब y के इस मान को हम लोग समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 3 में, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि y के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर चाहे रखने पर तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12 और प्लस में 10y बटे में 9 है, तो माइनस में 12 और प्लस में 10 और गुणे y के मान 3, तो 3 और बटे में 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 12 प्लस में 10 तिहाई 30 अब बटे में हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे देखिए सब अलग है, हाँ अब यहाँ पे देखिए 12 में से जो 12 माइनस में है और 30 प्लस में है, तो 30 में से 12 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18 अब बटे में 9, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 2। तो x बराबर हो गया आपका 2 और y बराबर हो गया 3। तो यही थे आपके x और y के मान। तो संभवतः आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।